सनम के पेपर की जो रिजेक्शन हुई थी ट्रिब्यूनल से भी, उस पर क्या आज कार्रवाई हुई? उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा साहिबा से कि वो आपको बताएं। इसमें सर शाहजेब ने कहा था कि मैं थोड़ा सा क्रक्स मीडिया को बता दूं। इसमें इसकी हियरिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। रातों रात उन्होंने क्या किया कि जो ECP का एक्ट है उसमें सेक्शन 51 है, जिसमें उन्होंने एक लाइन ऐड कर दी जो कि पहले नहीं थी। ना ही उसको वेबसाइट पे उन्होंने पब्लिश किया, ना ही गज़ट में शामिल किया कि जॉइंट अकाउंट के बारे में, चूँकि सनम का फादर के साथ जॉइंट अकाउंट है, तो जिस पे अदालत ने बहुत सरजनिश की और 3 दफ़ा शाहजेब सर को भी कहा, जो कि लॉयर हैं, कौंसल हैं सनम के, क्या पढ़ के सुनाएं। और फिर उन्होंने 96 पेज पे हमारी रेड पिटीशन के पेज पे वो सारा उन्होंने लिखा था कि आज सुबह तक भी नहीं उन्होंने पब्लिश की गई थी, और जिस पे जस्टिस जवाद बहुत अपसेट हुए और अब कल के लिए नोटिस करती हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह करे बहुत अच्छी इंशाल्लाह हियरिंग हो जाए, उसके एक्सेप्ट हो जाए पेपर और इलेक्शन का कर सकें। अच्छा जावेद भाई, 4 मरहलों से आप गुजर चुके हैं, आज ये आखिरी मरहला आपके पास आ गया, कितने पुरुमीद हैं और क्या आप? ये ऐसा ही था जैसे जंगल से जुए शेर में, बहुत मुश्किल काम था। मैंने 5 जगह पे उसके पेपर दाखिल कराए, हर उस रुकावट को अबूर किया कानून के दायरे में रहते हुए। जो PTI के दीगर जो उम्मीदवारान हैं उनको फेस करनी पड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि हम आज इस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ हमें ये उम्मीद है कि अदलिया हमारी तमाम मेहनत है उसको एक्सेप्ट करते हुए, जो एक माइनर सा इशू है जो उन्होंने बाद में गैर कानूनी तौर पे इलेक्शन एक्ट में शामिल करके हमारे लिए खड़ा किया, हम इंशाल्लाह उसको भी नहीं, उसकी ज़मानत को 100% होना है इंशाल्लाह। और अब वही डिलेइंग टैक्टिक्स गवर्नमेंट के वो प्रोसिक्यूटर नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं आया उस ज़मानत के लिए। उस जिस मुकदमे में अब 367 की बात हो रही है, उसमें जब जुडिशल किया गया सनम को, तो जो मैंने बहुत कम जज इतने नाइस और अच्छे देखे हैं, जैसे कि सीनियर जज कैसन नज़ीर भट्ट साहब हैं। उन्होंने प्रोसिक्यूशन से एक FIR के बारे में पूछा कि ये आपने कैसे इसको इन्वॉल्व किया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। किसी FIR में सनम डायरेक्टली नामजद नहीं है, उसको बाद में किसी हवालदार के कहने पर, किसी ASI के कहने पर, किसी ने 2 महीने के बाद किसी को याद आ गया, किसी को 4 महीने के बाद याद आ गया। अब जो आखिरी वाला है उसको 8 महीने के बाद याद आ गया कि मैंने वीडियो देखी थी तो उसमें सनम थी। वीडियो में तो सनम को करोड़ों लोगों ने देखा, अब सारे करोड़ों लोग उठ के उसके खिलाफ कार्रवाई सारी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो एक वक्त में इतने सारे वक़्आत पे कैसे मौजूद थी। उसने बल्कि बेचारी ने खुद सवाल किया था कोर्ट में कि मैं कोई चलावा हूँ कि हर जगह पे आप मुझे नामजद करते जा रहे हैं, हर जगह पे मैं मौजूद थी। ये जो गवर्नमेंट है, कौन करवा रहा है? ये सारा का सारा जो है, जो उसके हैंडलर हैं, लाने वाले जो हैं नवाज शरीफ को, वो करवा रहे हैं। और ये जो निगरान गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है और मरियम के कहने पे हो रहा है ये सब कुछ। तो हम ये कहेंगे जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसके कहने पर सब? यस, उसको उसके कहने पे हो रहा है जी, पहले दिन से उसके कहने पे। अच्छा, आपकी दूसरी बेटी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है? जी, मेरी दूसरी बेटी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और उसने सेम सर्कमस्टांसेस में पेपर दाखिल कराए। उसके पेपर एक्सेप्ट हो गए क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं थी, वो मरियम के खिलाफ नहीं थी, इसलिए उसके पेपर एक्सेप्ट हो गए। अंडर सेम टर्म्स एंड कंडीशन उसके पेपर दाखिल किए गए। उसका भी मेरे साथ, उसका भी, मेरी तीनों बेटियों का मेरे साथ जॉइंट अकाउंट है क्योंकि वो मेरे साथ बिजनेस में पार्टनर हैं, तो उनका हिस्सा जो है उनके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र होता है। तो सनम का भी उसी तरह अकाउंट है जैसे सनम का और अनम का मेरी बेटी का है। उसके पेपर्स में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किए क्योंकि उसको मरियम फॉलो नहीं कर रही या मरियम को अकोमोडेट नहीं करना। आप लोगों ने कहीं इस तरह तो नहीं धोखा सा दिया और दिखाई एक मारी कभी, कहते हैं ना मारनी सजी या बखानी सजी? जावेद साहब ने वही किया जो वो कर रहे थे। इस पर जरा बात करें। देखिए, इस पर खुल के तरह सी बात होगी कि आपने दिखाई सजी मारी कभी। नहीं, सनम के फलक के पेपर में आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, वो इसलिए हाईलाइट नहीं हुए कि वो मैंने जमा नहीं कराई थी क्योंकि सारा मीडिया मेरी तरफ मुतवज्जो था। सनम के पेपर, फलक के पेपर उसके चचा ने दाखिल कराए, वो आते जाते रहते हैं उसके पास, तो वो वहाँ से लेके आए, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आए, उन्होंने जमा कराए। इसलिए किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं, उनका ख्याल था कि वो इधर है नहीं, तो इसलिए उसके पेपर दाखिल नहीं हो सकते। तो अब फलक पे कंपेन किस तरह करेंगे आप? वो फलक की, अगर फलक को टिकट मिलता है तो फलक की कैंपेन PTI ऑलरेडी जो कैंपेन कर चुकी है
اس کے بعد کسی بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے.